कभी ये आदमी बीजेपी सांसद सन्नी देओल का करीबी हुआ करता था। इतना करीबी कि सन्नी देओल उसे अपना छोटा भाई बताते नहीं थकते थे। लेकिन फिर दिसंबर 2020 में सन्नी देओल ने उससे किनारा कर लिया। दूसरा पहलू यह है कि कभी ये आदमी किसान आंदोलन का चेहरा भी हुआ करता था, लेकिन फिर किसान आंदोलन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए और खुद के नेतृत्व की तलाश में इसने पटियाला के शंभू में अपना खुद का मोर्चा बनाया और संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो गया। अब दिल्ली में लाल किले पर जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी इसी शख्स ने ली है जिसका नाम है दीप सिद्धू। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई और इसकी परिणति लाल किले पर निशान साहिब और किसानों का झंडा फहराने को लेकर हुई। इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है दीप सिद्धू, जिसने फेसबुक वीडियो के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली है। चार तरफ से बॉर्डर जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। मॉडल से एक्टर और फिर एक्टिविस्ट और फिर लीगल एडवाइजर बने दीप सिद्धू ने 25 सितंबर 2020 को किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। दिल्ली हरियाणा शंभू बॉर्डर पर जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो दीप सिद्धू भी वहां पहुंचा था। वो स्थानीय तौर पर वहां धरने पर बैठ गया था। हाईवे को टोल फ्री करवाने की बात हो या फिर गांव-गांव जाकर किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात, दीप सिद्धू लगातार सक्रिय रहा। लेकिन इस आंदोलन के दौरान उसने कई अलगाववादी बयान भी दिए थे। तब किसानों ने इसका विरोध किया था, अपना मंच देने से इनकार भी कर दिया था, बीजेपी और संघ का एजेंट होने का आरोप भी लगाया था। दीप सिद्धू की पीएम मोदी और सन्नी देओल के साथ फोटो दिखाकर उसे आंदोलन से बाहर निकलने को भी कह दिया था। उस वक्त दीप सिद्धू ने किसान नेताओं पर आरोप लगाया और फिर अपना नया मोर्चा बना लिया। इसके जरिए वो किसानों से बात करता रहा और उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करता रहा। आंदोलन की शुरुआत में ही जब किसानों और पुलिस के बीच सिंघू बॉर्डर पर नोकझोंक हुई थी तो दीप सिद्धू ने ही पुलिस वालों से अंग्रेजी में बात की थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और इसके बाद इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। It'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's going to be really sad for them. इस किसान आंदोलन के समर्थन के बाद ही बीजेपी सांसद सन्नी देओल ने 6 दिसंबर को फेसबुक पर लिखा कि दीप सिद्धू चुनाव के वक्त मेरे साथ था, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। वो जो कुछ कह रहा है, वो जो कुछ कर रहा है, खुद से कर रहा है और उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को जब लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहरा तो सन्नी देओल ने फिर से ट्विटर और फेसबुक पर लिखा कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन दुखी है। मैं पहले भी 6 दिसंबर को साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। यही हाल किसान नेताओं का भी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दीप सिद्धू से पल्ला झाड़ लिया है। ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था। और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब जो दीप सिद्धू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ रही है। इसके बाद पहले भी पंजाब का मीडिया और हम बोलते रहे भी आदमी पर हमारे शक है। अब दीप सिद्धू जी किधर से गए लाल किले के पास और कहां से वापस आए, और वहां भी देखे गए जो साधारण लोग होते हैं, हजार हो, वो साधारण होते, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी नौजवान भड़क सकता। और जिसने ये चुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया, वो दोषी है। तो हम आज भी पूरे देश के सामने भी जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था। हम इसकी भर्त्सना करते हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के लिए किसान नेता भी दीप सिद्धू को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इससे पहले भी 15 दिसंबर को एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी सिख फॉर जस्टिस के मामले में दीप सिद्धू को समन भेजा था। समन इस वजह से था कि जब दीप सिद्धू ने समूह बॉर्डर पर अपना नया मोर्चा बनाया था तो उसने कई अलगाववादी बयान भी दिए थे और उसे सिख फॉर जस्टिस संगठन से मदद मिलने का भी आरोप लगा था, जिसके बाद एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू की थी। लेकिन अब बीजेपी सांसद सन्नी देओल भी दीप सिद्धू से किनारा कर चुके हैं और किसान संगठन भी उसे ही पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ोनी हो या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के सतनाम सिंह पन्नू या फिर योगेंद्र यादव या राकेश टिकैत। सबने दीप सिद्धू से पल्ला झाड़ लिया है। जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप सिद्धू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। ऐसे में अब पहली जिम्मेदारी तो पुलिस की है कि वो तुरंत ही दीप सिद्धू को गिरफ्तार करे, क्योंकि फेसबुक लाइव के जरिए दीप सिद्धू ने खुद ही ये कबूल कर लिया है कि झंडा फहराने में तो हाथ उसी का था। रही बात पुलिस एक्शन की, तो अब तक पुलिस ने कुल 22 एफआईआर दर्ज की हैं। लाल किले वाली घटना में पुलिस ने डकैती का केस दर्ज कर लिया है। बाकी और भी एक्शन पुलिस ले रही है और किसान नेताओं पर भी केस दर्ज कर रही है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।